बिहार बीपीएससी के छात्रों का ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन कम पप्पू वर्सेस पीके लग रहा है पूरा। जी हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग पीछे छूट गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, पटना में सियासत जबरदस्त है। इस आंदोलन को लेकर बीपीएससी छात्र सियासत का मोहरा बन गए हैं, उन पर सियासत हो रही है। पप्पू यादव और पीके आमने सामने है क्रेडिट लेने को लेकर। कल छात्रों के प्रदर्शन में पप्पू भी उतर गए, उन्होंने रेल रोकने का ऐलान कर दिया था। पप्पू यादव ने कल बिहार बंद का ऐलान किया और उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम भी किया। कई जगह उनके समर्थक रेल पटरी पर लेटते भी नजर आए। इसके अलावा देखिए, पप्पू यादव ने रेल रोकने खुद वो स्टेशन भी पहुंच गए। इस दौरान वो बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर भी हुए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर किया और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि लड़ाई पीके वर्सेस पप्पू यादव हो गया। प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि वो धोखा दे रहे हैं, प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन कर रहे हैं। उनके अनशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और वो ये भी कहते नजर आए पप्पू यादव कि वो लास्ट केस है। प्रशांत किशोर गैम्बलर हैं, लॉस्ट हो जाएंगे, वो गैम्बलर हैं। आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। तमाम आरोप पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर लगाए हैं। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवर लाल हैं। देखिए आरोप कैसे लगा रहे हैं, सियासत कहां हो रही है। पप्पू के इस बयान पर पीके ने भी पलटवार कर दिया। क्या कुछ कहा यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर सियासत हो रही है। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान पर धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई वजूद नहीं है, उनका ना कोई वजूद है और ना ही कोई नीति है उनके साथ। कभी उड़कर इधर तो कभी उधर चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता, ये पीके ये जवाब दे रहे हैं और इन्हीं वजह से मैं कह रहा हूं कि सियासत ज्यादा हो रही है। चलिए बात कासगंज की करते हैं। कासगंज के चंदन हत्याकांड मामले में 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। तहां एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ घर वाले फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उसने गोली चलाई, उसको फांसी की सजा दी जाए। आज देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। तारीख 26 जनवरी 2018। ये तस्वीरें 6 साल पहले कासगंज में गणतंत्र दिवस की सुबह निकाली गई तिरंगा यात्रा की। बाइक पर सवार चंदन गुप्ता हाथों में तिरंगा झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। जब ये यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंची तो विवाद हो गया। दो समुदाय आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से हिंसा हुई। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे कासगंज में जबरदस्त तनाव फैल गया। लोगों का गुस्सा पूरे प्रदेश में देखने को मिला। तारीख 3 जनवरी 2024 यानी 6 साल 11 महीने 7 दिन की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला। लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मिले इंसाफ से खुश चंदन गुप्ता की मां ने छत पर तिरंगा फहराया। वही रह गया जिसने गोली चलाई, उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन्होंने झगड़ा चालू कराया उनको फांसी मिलनी चाहिए। चंदन मेरा कोई वहाँ कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। ठीक है, जो भी जज साहब ने जो भी सजा दी है, न्याय का सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने जो भी सजा दी है उसका हम सम्मान करते हैं। चंदन के पिता ने घटना के बाद 20 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाई थी। मामले की जांच के बाद कासगंज पुलिस ने 26 अप्रैल 2018 को कोर्ट में 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 6 साल तक कोर्ट में सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला आया और एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जम्बाला, नीशू, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, जाहिद उर्फ जग्गा को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। उधर परिवार ने इसे न्याय और कानून की जीत बताया है। एक लंबी लड़ाई सर आपने लड़ी? हाँ, हमने लड़ी है, जिसमें पैरोकार जो था हमारी तरफ से जो पैरोकार था
वो जो है पुलिस वाला जिसने गवाही वाही कराने में बहुत मतलब मेहनत की है, और उसने जो है जब भी मुकदमा लगा, हफ्ते में 2 दिन लगता था मुकदमा, और लगभग हर 30 पर जो है गवाह उपस्थित होते थे। अभी 28 लोग सर उनको आजीवन कारावास सुनाई दी। हाँ, सबको 28 लोगों जो दोषी सिद्ध किए थे। कोर्ट ने किसी को माफ नहीं किया? नहीं, 2 लोगों को छोड़ा है इसमें। वही जो हाँ, 30 में 2 लोगों को। आसिम कुरैशी और जो है नसीरुद्दीन कुरैशी को छोड़ा। लंबी लड़ाई आपने लड़ी, क्या कहें जी? हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो व्यक्ति देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय ने उसके दोषियों को सख्त सजा सुनाई है, जिससे हम संतुष्ट हैं। बाकी के जो 2 आरोपियों को छोड़ दिया, उनके लिए हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और जो मुख्य आरोपी है हाई कोर्ट में हम उसके लिए फांसी की मांग करेंगे। सरकार द्वारा केस लड़ने में हमारी पूर्ण सहायता की गई है। सरकारी वकील NIA कोर्ट में जितने भी सरकारी वकील थे, उन्होंने हमारी पूर्ण सहायता की। लखनऊ हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील थे, सभी लोगों ने हमारी पूर्ण सहायता की है, और सरकार से यही है, जो चंदन चौक अभी तक नहीं बना है, चंदन चौक बनवा दिया जाए। 6 साल पहले चंदन की हत्या के बाद कासगंज में जमकर बवाल हुआ था। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद कासगंज में एहतियाती सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात कजाकिस्तान की करते, जहां से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि बर्फीले तूफान की वजह से कजाकिस्तान में 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई है। एक के बाद एक टक्कर हुई गाड़ियों। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। बर्फीले तूफान की वजह से यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। इन तस्वीरों को देखकर हादसे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रमुख हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा कारें आपस में टकराई है। दुर्घटना बर्फीले तूफान और खराब मौसम की वजह से, विजिबिलिटी कम थी जिसकी वजह से हुई, और कहा जा रहा है कि ड्राइवरों को समझने में और गाड़ी को बैलेंस करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इस दौरान यह हादसा हुआ है। एक के बाद लगातार 100 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब देखते हैं 2 मिनट में भारत। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में छाया कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां, ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा। घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित। IGI एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। यूपी के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। लखीमपुर खीरी में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट। सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट हुई है। साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने से नाराजगी जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के प्रीत विहार के कैफे में के बाहर 2 गुटों में झड़प। मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एन्क्लेव में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी। बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर